एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया प्रतिभाशाली, दयालु और जिज्ञासा से भरपूर थी, लेकिन वह एक ऐसे डर से जूझती थी जो उसे अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह जुड़ने से रोकता था। वह दूसरों से बात करने से डरती थी। माया को दूसरों से बात करने में डर बचपन में ही लग गया था, जब उसे हकलाने के लिए चिढ़ाया जाता था। शब्द उसके गले में अटक जाते थे और वह अक्सर अपने वाक्यों में लड़खड़ा जाती थी, जिससे उसे शर्मिंदगी और चिंता का सामना करना पड़ता था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, माया तेजी से एकांत प्रिय हो गई, सामाजिक मिलजोल से दूर रहने लगी और बोलने की असुविधा से बचने के लिए अपने तक ही सीमित रहने लगी। अपने डर के बावजूद माया दूसरों से जुड़ने और अपने विचारों को साझा करने की इच्छा रखती थी। वह उन लोगों की प्रशंसा करती थी जो आत्मविश्वास और सहजता से बात करते थे और कामना करते थे कि वह भी उनके जैसी बन पाती। लेकिन जब भी वह बोलने की कोशिश करती, उसका डर उसे कसकर पकड़ लेता, जिससे वह असहाय और पराजित महसूस करने लगती। एक दिन माया की नजर पार्क में खेल रहे बच्चों के एक समूह पर पड़ी। वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहज होकर हंस रहे थे और जीवंत बातचीत कर रहे थे। जब माया ने उन्हें देखा तो उसके दिल में लालसा की एक टीस महसूस हुई। वह चाहती थी कि वह उनकी बातचीत में शामिल हो सके। अपना सारा साहस जुटाते हुए माया ने एक गहरी सांस ली और समूह के पास पहुंची। कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ उसने अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वह उनके खेल में शामिल हो सकती है। उसे आश्चर्य हुआ। बच्चों ने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। वे उसे अपनी मौजमस्ती में शामिल करने के लिए उत्सुक थे। जब माया ने अपने नए दोस्तों के साथ समय बिताया तो उसे एहसास हुआ कि दूसरों से बात करने का उसका डर खत्म नहीं हो सकता। प्रत्येक बातचीत के साथ वह खुद को अभिव्यक्त करने, अपनी आवाज ढूंढने और संवाद करने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास हासिल करने में अधिक सहज हो गई। समय के साथ माया का डर दूर होने लगा। उसकी जगह सशक्तिकरण की एक नई भावना ने ले ली। उसने पाया कि उसके पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक अनोखा दृष्टिकोण है और उसकी आवाज मायने रखती है। माया अब अपने डर से पीछे नहीं हटी। उसने दूसरों के साथ जुड़ने और अपने समुदाय में सार्थक योगदान देने के अवसर का लाभ उठाया। उस दिन के बाद से माया ने अपना जीवन साहस और दृढ़ विश्वास के साथ जिया, बोलने और अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा करने में निडर हुई। वह उन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं जो समान भय से जूझ रहे थे और उन्हें दिखाया कि वे भी अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी आवाज पा सकते हैं। और इसलिए प्यारे दोस्तों, माया की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे गहरे डर के सामने भी हमारे पास उन पर काबू पाने और अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने की शक्ति है। माया की तरह हमें बोलने, दूसरों से जुड़ने और अपने अनूठे उपहारों को दुनिया के साथ साझा करने का साहस मिले।